जैसे कि हम जवाद अहमद मंटू के ऊपर अंग्रेज़ी सीखते हैं, उसके अलावा एडिटोरियल भी पढ़ते हैं, आपको बताए। तो इसी हवाले से हमने कोर्स लॉन्च किया था, जो मैं जो है 1-2 दिन में वो MCQ साइंस के जो अपलोड करूँगा। तो उससे पहले जो है हमने सीखा था प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है। तो आज हमारा दूसरा टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये हमारा जो है सेंटेंस है। तो हमने कहा था भाई ये बेसिक से पढ़ेंगे और एडवांस तक, और एडवांस भी हम पढ़ते हैं। किसी भी एग्जाम्स की आप तैयारी करते हैं तो इंशाल्लाह ये चैनल आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि एक एक नंबर जो होता है एग्जाम्स में बहुत वैल्यू करता है, ठीक है। तो आप देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी वो टेंस है ज़मान हाल जारी, ठीक है, यानी जो कंटिन्यू हो, इस्तेमाल जारी हो। तो इसको डेफिनेशन से समझेंगे हम पहले आज। वी यूज द कंटिन्यूअस टेंस फॉर थिंग्स हैपनिंग, यानी हम ये क्यों इस्तेमाल करते हैं? जब कोई चीज़ हो रही होती है, ठीक है, एट आर अराउंड द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी जब हम बात करते हैं, यानी बात वो हमारी कंटिन्यू होती रहती है, या फिर कोई भी चीज़, कोई भी एक्शन कंटिन्यू हो रहा है, तो उसको जो कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये हम डेफिनेशन के मदद से समझ रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम इसकी जो है स्ट्रक्चर सीखेंगे, तो इसको किस तरह से फॉर्म किया जाता है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जो टेंसेस हैं उसमें हम किस तरह से सेंटेंस को फ्रेम करते हैं, ठीक है। तो आप देखिए, मैं करता हूँ। जैसे कि देखिए, पहले हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था हमने भाई प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है, प्रेजेंट टेंस सिंपल, ठीक है। उसमें और इसमें क्या डिफरेंस था? इसमें हम मिसाल के तौर पर हम कहेंगे भाई आई डू, ठीक है। इसमें जो सब्जेक्ट आता है और वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म आती है, ये वर्ब होता है, और इसकी जो है फर्स्ट फॉर्म आती है, और ये सब्जेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसमें क्या होता है? इसमें होता है आई एम डूइंग, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे जो है सब्जेक्ट है, ऑक्सिलरी वर्ब है, और वर्ब की जो है इंग फॉर्म है, ये इसमें डिफरेंस होता है, ठीक है। तो हम इसको स्ट्रक्चर की मदद से भी समझेंगे। देखिए, अब ये आप नोट कर लीजिएगा, और इस वीडियो को जो है आप देखेंगे और इसके ऊपर फिर अपने नोट्स बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो काफ़ी आपको जो है हेल्प हो सकेगी। तो शुरू करते हैं। देखिए, हमने पढ़ा था प्रेजेंट टेंस, उसमें भी जो है स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था। अब इसमें क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाते हैं, ये मैंने आपको बताया था। अफर्मेटिव क्या होते हैं? जिसमें नेगेटिव या क्वेश्चन, यानी जिसमें सवाल भी नहीं पूछा जाता है और नेगेटिव भी नहीं होता है, उसको कहते हैं अफर्मेटिव, ठीक है। तो हम अभी समझेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस तरह से फॉर्म किया जाता है। इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर, ठीक है। ये ऑक्सिलरी वर्ब से, या फिर इसको आप हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हो, हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब। और उसके बाद जो क्या आता है, मेन वर्ब आता है, यानी वर्ब जो आएगा उसमें जो है इंग फॉर्म आएगा, ठीक है। इसको जो कहते हैं मेन वर्ब कहते हैं, मेन वर्ब। ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ये मेन वर्ब है। उसके बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में, समझ रहे हैं आप? यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस को स्ट्रक्चर को हम इस तरह से पढ़ते हैं। सब्जेक्ट होता है इज, एम, आर, वर्ब, उसमें इंग फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट या फिर सेंटेंस के बाद फिर कॉम्प्लीमेंट और भी जो आता है वो लिखे जाते हैं, ठीक है। तो अभी हम इज, एम, आर को समझेंगे, ये किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, अगर आई होगा, ठीक है, उसके साथ जो है क्या आएगा? एम आएगा, आई के साथ। और ही, शी, इट, ठीक है, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, और ये जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। प्रोनाउन का चैप्टर हमने पढ़ा था। प्रोनाउन क्या होता है? यानी जो इंस्टीड ऑफ नाउन, इस्म की जगह पे वो काम आता है, ठीक है। तो जिस मिसाल के तौर पर देखिए, मैं कहूँ भाई असलम गोज टू स्कूल, ठीक है। तो अभी एक बंदा यहाँ पे खड़ा है,
तो वो अभी ये भी वहाँ पे खड़ा है, तो वो इसको इस तरह से भी लिख सकता है, ही गोज टू स्कूल। ठीक है, यानी अगर वो दोनों साथ खड़े हैं तो वो इस तरह से भी बता सकता है। अगर पर्सन जो है ऑलरेडी नोन है, यानी इसको और लोग समझ रहे हैं कि ये कौन बंदा है, ठीक है, तो वो अब मिसाल के तौर पर इसका नाम नहीं दे रहा है असलम का, तो इसका जो दूसरा फ्रेंड है या भाई है वो कह रहा है ही गोज टू स्कूल, यानी ही जो है रिप्लेस कर रहा है इसको इस तरह से। ठीक है, तो ये असलम क्या है, नाउन है, और ही क्या है, ये प्रोनाउन है। ऐसे ही मैंने आपको बताया ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। ठीक है, अब हमारा जो है ये मुझे बताने का मकसद ये था ताकि नाउन और प्रोनाउन आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, इस मतलब आप जितना जितना आप रिवीजन करेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा। तो आई के साथ तो एम आएगा, ही शी इट, या फिर सिंगुलर नाउन होगा। सिंगुलर नाउन हमने पढ़ा था, यानी एक नाम, जिस तरह से असलम है, सजाद है, याकत है, सिंगुलर। ठीक है, सिंगुलर अगर नाउन है तो उसके साथ क्या आएगा, इज आएगा, इज। ठीक है, यानी ही शी इट सिंगुलर नाउन, उसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब कौन आएगा, इज आएगा, और आई के साथ कौन आ रहा है, आई के साथ एम आ रहा है। ठीक है, और उसके अलावा जो है जिस तरह से वी, यू, दे, ठीक है, या फिर नाउन प्लूरल हो, यानी प्लूरल नाउन, इसम जमर प्लूरल नाउन, तो उसके साथ क्या आएगा, आर आएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इनके साथ क्या आएगा, यानी आर आएगा। ठीक है, उसके बाद वर्ब आएगी, और वर्ब की इंग फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट, जिस तरह से सेंटेंस को हम फ्रेम करते हैं। तो ये समझ गए, ये चीज़ें आप नोट कर लें कि इसके साथ ये जो है आएंगी। तो द वाटर इज बॉइलिंग, ठीक है, यानी पानी जो है वो उबल रहा है। कैन यू टर्न इट ऑफ, कैन यू टर्न इट ऑफ। ठीक है, या फिर अभी देखिए ये जो है क्वेश्चन मार्क में फिर बन गया। ठीक है, लेकिन हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था भाई अफर्मेटिव पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन मार्क का भी पढ़ेंगे, लेकिन अगर ये कैन हम पहले रखेंगे फिर सब्जेक्ट रखेंगे तो ये फिर यहाँ से क्वेश्चन मार्क हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जो वाटर इज बॉइलिंग है, इसका मतलब ये है पानी उबल रहा है। तो हम मिसाल के तौर पर अभी देखिए, एक मिनट, अब हम इसको मिसाल के तौर पर हटाते हैं, इसको हटाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ख़त्म करते हैं सेंटेंस को, ये हम फिर सीखेंगे। तो वाटर इज बॉइलिंग, यानी पानी जो है वो बॉयल हो रहा है। ठीक है, तो अभी देखिए वाटर जो है सब्जेक्ट है, इज जो है इसका जो है ऑक्सिलरी वर्ब है, और बॉयल जो है ये मेन वर्ब है। तो इसका मतलब ये हुआ वाटर इज बॉइलिंग, यानी पानी उबल रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अभी देखिए यानी पानी उबल रहा है, तो ये स्टेटमेंट है, बता रहा है, स्पीकर अभी बता रहा है, यानी एक्शन जो है ख़त्म नहीं हुआ है। अगर एक्शन ख़त्म ना हो और कंटिन्यू चल रहा है तो उसको हम इस तरह से लिखते हैं इंग फॉर्म में, और सेंटेंस की मदद से हम समझते हैं। तो आगे जिस तरह से हम समझेंगे, आई से सेंटेंस फ्रेम करें भाई, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, यानी मैं जो है फुटबॉल गेम खेल रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे भी आई के साथ एम आया, जिस तरह से हमने पढ़ा था भाई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ हम एम को इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद एम आया है ऑक्सिलरी वर्ब, और प्ले जो है इसका फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, अगर इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस से समझेंगे और इसका डिफरेंस समझेंगे, मिसाल के तौर पर आई प्ले फुटबॉल। अब देखिए ये यानी ये बता रहा है कि मैं फुटबॉल खेलता हूँ। ठीक है, ये अलग सेंटेंस का है जो हमने पहले पढ़ा था, ये जो था प्रेजेंट सिंपल। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल। तो देखिए यहाँ पे प्ले वर्ड आया है, एक मिनट मैं ऊपर लिखता हूँ। दुरानी सर बता रहा है कि ये समझ में नहीं आ रहा है, तो अभी आ रहा है सर?
दुरानी सर अभी अभी आएगा। तो ठीक है, मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ। ठीक है, इसको पहले सेंटेंस को देखिए, मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ भाई सिंपल टेंस में किस तरह से लिखेंगे, आई प्ले फुटबॉल, यानी मैं फुटबॉल खेलता हूँ। अब ये कौन सा टेंस है, ये जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, और ये टेंस कौन सा है, ये प्रेजेंट फुटबॉल, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, अभी ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसमें ये डिफरेंस है, आई प्ले फुटबॉल यानी मैं फुटबॉल खेलता हूँ, एक जनरल स्टेटमेंट है, बताता है। ठीक है, यानी रोज भी खेलेगा तो ये इस तरह से बता रहा है। लेकिन ये कह रहा है आई एम प्लेइंग फुटबॉल, यानी मैं फुटबॉल जो है खेल रहा हूँ। एक्शन कंटिन्यू है, वर्ड्स चल रहे हैं। ठीक है, यानी स्टेटमेंट सिचुएशन जो है वो हैपन हो रही है और चल रही है। इसमें इस तरह से डिफरेंस होता है। तो आई के साथ क्या आएगा, एम आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब जो मददगार वर्ब है फेल है, और प्ले के साथ इंग आएगा क्योंकि प्ले जो है बेस फॉर्म है। ठीक है, इसमें हम इंग को प्लस करेंगे, जोड़ेंगे इसके साथ, तो फिर ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हमें बताएगा। एक और सेंटेंस समझते हैं ताकि ये सारे आ जाएं उसमें, तो आपको जो है कॉन्सेप्ट और डाउट्स क्लियर हो जाएं। ठीक है, अब हम थर्ड पर्सन से मिसाल के तौर पर ऐसा कहें भाई, ही इज ए गोइंग टू स्कूल। तो अब ये कौन सा ही जो है कौन सा ले रहा है, ऑक्सिलरी वर्ब इज ले रहा है, जिस तरह से यहाँ पे ये इज आया है। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही इज गोइंग टू स्कूल। अगर यहाँ पे मिसाल के तौर पर शी होता तो शी जो है तो उसके साथ भी यही आता, शी इज गोइंग टू स्कूल। कोई लड़की होती, ठीक है, अगर कोई बंदा है उसका जो है हम नाम लेंगे, मिसाल के तौर पर सज्जाद हम लिख दें भाई, सज्जाद। ठीक है, सज्जाद, अगर ये मिसाल के तौर पर हटा दें, सज्जाद इज गोइंग टू स्कूल, तो ये भी सेंटेंस करेक्ट है। शी इज गोइंग टू स्कूल, तो इस तरह से भी सही है। और ही इज गोइंग टू स्कूल, ये तीनों जो है करेक्ट है। ठीक है, अलग अलग लिखेंगे, ये नहीं सज्जाद शी ही इस तरह से नहीं लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो सज्जाद इज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, अगर सज्जाद की जगह पे फिर हमने मिसाल के तौर पर ही लिख दिया तो फिर ये उसके साथ भी यही आएगा। अगर हम शी लिखेंगे तो उसके साथ भी जो है इज ही आएगा। तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन या फिर कोई भी सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ जो है ऑक्सिलरी वर्ब इज आएगा और वर्ब वही आएगा, वो उसमें इंक हम जोड़ेंगे रूल के मुताबिक। ठीक है, उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट लिखेंगे या फिर सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे, जो भी चीज़ डिमांड होगी इसकी। ठीक है, तो अभी हमने एम्स को भी यूज़ किया, इज को भी यूज़ किया, तो हमारा फाइनल जो बचता है वो आर बचता है। ठीक है, आर, ये जो हमने पढ़ा था, देखिए अब आर किस तरह से आएगा, तो ये जो आएगा इससे आएगा। ठीक है, यू आर वर्किंग वेल, यानी आप जो है काम अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसको बता रहा है, यू आर वर्किंग वेल, यानी आप काम जो है अच्छा करें। दुरानी सर आ रहा है, ये सही आ रहा है। ठीक है, तो यू आर वर्किंग वेल, तो इसमें देखिए यू के साथ आर आ गया यहाँ पे। और अगर हम वी से सेंटेंस को फ्रेम करें तो वी आर गोइंग स्कूल, हम स्कूल जा रहे हैं, और वी आर गोइंग होम या फिर घर जा रहे हैं। ठीक है, तो वी के साथ भी आर आएगा, यू के साथ भी आर ही आएगा, क्योंकि ये जो है यू जो है सेकंड पर्सन प्रोनाउन है और वी जो है ये जो है अब प्लूरल लेगा, ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा लेगा, आर ही लेगा, तो इंक वही आएगा। तो उम्मीद करता हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपको समझ में आ गया होगा। पहले हमने पढ़ा था प्रेजेंट टेंस, ये तो मैंने कंप्लीट वीडियो दी थी, इसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव, उसमें क्वेश्चन और क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन नेगेटिव। ठीक है, सवाली नाकारी, ये भी जो क्वेश्चन नेगेटिव। ठीक है, यानी सवाली नाकारी
और सवाली क्वेश्चन दिए थे, नेगेटिव और अफर्मेटिव जो है वो चारों फॉर्म हमने किए थे, ठीक है। तो उस हवाले से अब जो हमारा दूसरा सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस है, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस में भी अफर्मेटिव के अलावा नेगेटिव भी आते हैं, क्वेश्चन मार्क भी आते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो अब यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यानी आप सही काम कर रहे हो, इसको ऐसे लिखेंगे, आप सही काम कर रहे हो, यानी रहे हो, आप सही काम कर रहे हो, यानी रहे हो, रही है, ठीक है। इस तरह से अगर सेंटेंस आए तो उसको जो है हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से समझेंगे, ठीक है। आप सही काम कर रहे हैं तो, और वी आर गोइंग टू स्कूल, और हम स्कूल जा रहे हैं, ठीक है। ये इसकी जो है निशानी है, ठीक है। इस तरह से हम इसको समझेंगे। तो आगे चलते हैं, हमारा दूसरा जो है, देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से फॉर्म करते हैं, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस यानी जो नाकारी होते हैं, उसमें किस चीज़ का इस्तेमाल होता है, नाट का, यानी कोई काम नहीं कर रहा है, जो भी नहीं, यानी कोई भी सेंटेंस होगा उसमें जो है नाट आएगी। अब इसमें क्या होता है, देखिए इसमें भी ये होता है, सब्जेक्ट होता है प्लस इज एम आर, ठीक है। उसके बाद जो है नाट आएगा, उसके बाद जो है स्ट्रक्चर में नाट आएगा, उसके बाद वर्ब की फॉर्म फर्स्ट, उसमें जो है इंग आएगा, उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। अब नेगेटिव सेंटेंस को हम इस तरह से फ्रेम करते हैं, इस तरह से बनाते हैं, सब्जेक्ट आएगा इज एम आर, नाट आएगा, उसके बाद फिर वर्ब आएगी, उसमें इंग फॉर्म आएगा। जिस तरह से इसमें इंग फॉर्म का ऑलमोस्ट यूज होगा, कर रहा है, कर रही है, काम हो रहा है, यानी रहा है, रही है, रहे हैं, ये सारे जो वर्ड्स लास्ट में सेंटेंस में आए उसको जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम जो है कहते हैं, उसको इस तरह से बनाते हैं। तो सेंटेंस की मदद से हम समझेंगे। इसमें मिसाल के तौर पर असलम शहर बाजार नहीं जा रहा है, या फिर मार्केट नहीं जा रहा है, सेंटेंस की मदद से समझें, ठीक है। अगर ऐसे भी लिखें मिसाल के तौर पर, जिस तरह से सज्जाद शहर नहीं जा रहा है, ठीक है, यानी सजा जो है वो शहर नहीं जा रहा है। देखिए यहाँ पे जा रहा है आ रहा है, यानी जा रहा है, जा रही है, इस तरह से अगर सेंटेंस आए तो उसको जो है कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए नहीं वर्ड आया है, नहीं, तो इसको हम कैसे समझेंगे, इसको हम समझेंगे, दुरानी सर यहाँ पे आ रहा है, नीचे नहीं, सर बोल रहा है नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए सज्जाद, ठीक है, सज्जाद, अब इज लेंगे, हमने पढ़ा था सिंगुलर है नाउन, तो हमें जो है ऑक्सिलरी वर्ब इज लेना पड़ेगा, सज्जाद इज। अब जो है हमें क्या लेना पड़ेगा, नाट। ये दोनों हम नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये आई के साथ आएगा और ये जो है प्लूरल नाउन के साथ आएगा, वी के साथ आएगा, यू के साथ आएगा, ठीक है। तो हमें इनमें से एक चीज एक लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सज्जाद जो है सिंगुलर है। सज्जाद इज, शहर नहीं जा रहा है, सज्जाद इज नॉट गोइंग टू सिटी, यानी सज्जाद जो है वो शहर नहीं जा रहा है। देखिए सिंगुलर नाउन आ गया, इज आ गया, ठीक है, यानी जो हेल्पिंग वर्ब है टू बी के वर्ब से जो है, और नॉट आ गया क्योंकि सेंटेंस हमारा जो है नेगेटिव है, ठीक है, तो नॉट आ गया, यानी यहाँ पे देखिए नहीं जा रहा है तो नॉट आ गया, और वर्ब जो है वो आ रहा है तो उसमें जो है इंग फॉर्म हम लगाएंगे, जिस तरह से यहाँ पे लगाए गोइंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी कहाँ पे नहीं जा रहा है तो लगा के बताएगा प्रेपोजिशन, क्योंकि प्रेपोजिशन का काम होता है वो नाउन और प्रोनाउन जो है, प्रेपोजिशन के बाद हमें नाउन या प्रोनाउन चाहिए होता है, ये हमने पढ़ा था पार्ट ऑफ स्पीच में, ठीक है। तो सज्जाद इज नॉट गोइंग टू सिटी,
और इस हवाले से आई वैल्यू को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मिसाल के तौर पर आप समझें कि मैं जल्दी बोल रहा हूँ तो आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, ताकि जो मैं जो हूँ इसको जो है आहिस्ता लूँ, ठीक है। लेकिन उम्मीद है सही हो रहा होगा, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में ना भी आ रहा है तो वीडियो को 1-2 मरतबा देखेंगे तो आपको जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और सेंटेंस हम समझे, मिसाल के तौर पर वो स्कूल नहीं जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल, यानी वो स्कूल नहीं जा रहे हैं, ठीक है, वो स्कूल नहीं जा रहे हैं, वो नहीं, यानी वो स्कूल नहीं जा रहे हैं, वो। तो ये क्या है, ये भी प्रोनाउन है, ठीक है। तो दे के साथ मैंने बताया था आपको पहले ही जो हमने पढ़ा इसको, तो दे, यू, वी, ठीक है, या फिर प्लूरल नाउन उनके साथ जो है आर आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मिसाल के तौर पर वी होता या फिर यू होता या फिर नाउन प्लूरल होता, प्लूरल नाउन होता, इस्म जमा, तो उनके साथ जो है ये ही आएगा, आर आएगा, ठीक है, आर ही आएगा। और सिंगुलर नाउन है, ही, शी, इट है, या फिर कोई भी बंदे का नाम है, कोई भी पर्सन है, उसके साथ जो इज आएगा, और आय के साथ जो है एम आएगा, ठीक है। और सेंटेंस हम लास्ट सेंटेंस हम फ्रेम करें आय से, ठीक है। तो फिर ये भी मुझे लगता है कंटिन्यूअस नेगेटिव आपका क्लियर हो जाएगा। और अगर समझ में डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप 1-2 मरतबा देखेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, या फिर आई एम नॉट प्लेइंग हॉकी, ठीक है, यानी मैं हॉकी अभी नहीं खेल रहा हूँ, समझ रहे हैं आप। तो आय के साथ ये सेंटेंस है, ठीक है। तो आय के साथ क्या आएगा, एम आएगा, जैसे हमने पहले पढ़ा, आय के साथ क्या आएगा, एम आएगा, और वर्ब और नॉट आएगा, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि हम नेगेटिव पढ़ रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव पढ़ रहे हैं ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाते हैं, और प्ले के साथ हम इंगे देंगे, और ये जो है हॉकी जो है हमें लास्ट में मिलेगा, यानी मैं हॉकी नहीं खेल रहा हूँ, इसका मतलब ये हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये नेगेटिव भी आ गया होगा। तो हम अभी इसमें जो है क्वेश्चन किस तरह से क्वेश्चन मार्क के कुछ होते हैं सेंटेंस, उसको हम समझेंगे। तो हम चलते हैं आगे अभी क्वेश्चन मार्क में। दुरानी सर क्लियर आ रहा है? आप एक क्वेश्चन मार्क के सेंटेंस किस तरह से बनते हैं, क्वेश्चन मार्क के सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, ठीक है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में उसमें जो है क्वेश्चंस के, यानी जिसमें सवाल पूछे जाते हैं क्वेश्चन मार्क्स के, वो किस तरह से होते हैं, तो इसको हम समझेंगे। ये भी इतना बड़ा मुश्किल नहीं है। इसमें हम क्या करें, जो ऑक्सिलरी वर्ब जो टू बी के वर्ब से फेल है वो हम आगे ले आएंगे। अब इसका पहले हम स्ट्रक्चर समझें, इसमें से किस तरह से सेंटेंस फ्रेम होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, पहले आप इज लिखेंगे, फिर एम लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद आ लिखेंगे, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट आपको पता है, यानी काम को करने वाला। उसके बाद जो है वर्ब में इंग आएगा, उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए क्वेश्चन मार्क के सेंटेंस किस तरह से बनते हैं, इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनते हैं। अब हम एक सेंटेंस लिखते हैं, उसका फिर ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। क्या वो, या फिर क्या सज्जाद क्रिकेट देख रहा है,
देखिए अब यहाँ पे इसमें भी वही होगा, ठीक है। ये क्योंकि प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें क्या होगा, जिस तरह से मैंने आपको पढ़ाया था भाई, इज, एम, आर वही यूज होंगे। अगर सिंगुलर है तो इज, आए है तो एम, और सब्जेक्ट प्लूरल है या फिर आए, यू, हुई है तो उसके साथ क्या आएगा, आर आएगा। तो हम इसको कैसे अब ये क्या से आ रहा है, तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन मार्क आएगी, ठीक है। क्या सज्जाद क्रिकेट देख रहा है, ठीक है। अब हम इसको मैं ऐसे भी लिखता हूँ, क्या सज्जाद क्रिकेट देख रहा है, ठीक है। क्या सज्जाद क्रिकेट देख रहा है, ये उर्दू लैंग्वेज में क्या सज्जाद क्रिकेट देख रहा है, ये हम ABC की मदद से लिख रहे हैं, ठीक है, ताकि और स्टूडेंट्स को जिनको डिफिकल्टी इन केस हो रही है तो वो भी समझ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए क्या सज्जाद क्रिकेट देख रहा है, तो हम इसको कैसे समझेंगे, इसको हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे। इसमें हम पहले जो है इज को ले आएंगे, इज, फिर सब्जेक्ट को लेके आएंगे, ठीक है। सब्जेक्ट ये प्रॉपर नाउन है, किसी भी बंदे का नाम अगर प्रॉपर हो, ठीक है, तो उसको जो है हम कैपिटल में लिखते हैं, ठीक है। क्योंकि सेंटेंस में ऑलमोस्ट क्या होता है, जो पहला वर्ड होता है वो सिंगुलर कैपिटल होता है, उसके बाद जो वर्ड होते हैं वो कैपिटल नहीं भी होते हैं। जब प्रॉपर नाउन आ जाए तो वो फिर हम कैपिटल में लिख सकते हैं। इज सज्जाद क्रिकेट देख रहा है, इज सज्जाद वाचिंग क्रिकेट, वाचिंग क्रिकेट, यानी देखिए क्या सज्जाद क्रिकेट देख रहा है, ठीक है। तो अभी मुझे लगता है आपको जो है क्वेश्चन मार्क के सेंटेंस भी आपको जो होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में समझ में आ गए होंगे। अब हम इसको इस तरह से लिखते हैं, अगर इसी सेंटेंस में मिसाल के तौर पर है, क्या मैं क्रिकेट देख रहा हूँ, फिर इस तरह से लिखा जाए, क्या मैं, या फिर क्या वो क्रिकेट देख रहे हैं, क्या वो क्रिकेट देख रहे हैं, ठीक है। सज्जाद की जगह पे तो वो यानी दे, ठीक है। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसमें हम आर को इस्तेमाल करेंगे, आर, दे वाचिंग क्रिकेट, समझ रहे हैं। देखिए यहाँ पे आर आ गया और दे, ये प्रॉपर नाउन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, आर दे वाचिंग क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट देख रहे हैं। तो हमें क्या हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्वेश्चंस के जो सवाली के सेंटेंस है उसमें जो हम यूज़ कर रहे हैं, आर को हम पहले ले रहे हैं, फिर जो है सब्जेक्ट आ रहा है, फिर वर्ब आ रही है, जिस तरह से यहाँ पे पहले आर आ रहा है, फिर सब्जेक्ट आ रहा है दे, फिर वर्ब आ रही है वाच, उसमें इंक फॉर्म आ रही है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ रही है क्रिकेट, ठीक है। तो इसको जो है हम इस तरह से फ्रेम करेंगे, और एम का जो है लास्ट वन रह गया है, इसको हम सीखें। जैसे कि एम के आय के साथ हम मिसाल के तौर पर एम इस तरह से आ जाए भाई, ठीक है। एम आए वर्किंग इन दिस ऑफिस, क्या मैं इसी ऑफिस में काम कर रहा हूँ। कोई भी बंदा मिसाल के तौर पर किसी से पूछ रहा है, भाई आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, या फिर कोई भी क्वेश्चन है इसको पूछ रहा है ऑफिस का, तो वो कह रहा है सरप्राइजिंगली, आई वर्किंग इन दिस ऑफिस, क्या मैं इस ऑफिस में काम कर रहा हूँ जो आप मुझसे पूछ रहे हैं मिसाल के तौर पर, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है फ्रेम होते हैं एम के सेंटेंस। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्वेश्चन और नेगेटिव दोनों किस तरह से सेंटेंस बनते हैं। एक क्वेश्चन हमने पहले पढ़ा था अफर्मेटिव, उसके बाद पढ़ा था नेगेटिव, उसके बाद पढ़ा था क्वेश्चन में, ठीक है, यानी सवाली जुमले किस तरह से बनती हैं। अभी क्वेश्चन और प्लस में नेगेटिव यानी सवाली और नाकारी एक साथ किस तरह से सेंटेंस
फ्रेम होते हैं इसमें। तो देखिए अब इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए अब इसमें क्या होता है भाई, जैसे कि इज एम आर, वही फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर जो है नाट आएगा, फिर जो है वर्ब आएगी, उसमें इंग फॉर्म आएगा, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। यानी देखिए इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, फिर नाट को हम यूज़ करेंगे, फिर वर्ब में इंग फॉर्म लगाएंगे तो क्वेश्चन नेगेटिव जो है बन जाएगा। मिसाल के तौर पर एक सेंटेंस समझते हैं, क्या लियाकत स्कूल नहीं जा रहा है। देखिए अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पहले भी हमने पढ़ा था, जा रहा है, जा रही है, जा रहे हैं, ठीक है। अब इस तरह से स्ट्रक्चर आए तो उसमें जो है हम जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस उसको समझते हैं और रूल के मुताबिक वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो अभी ये सेंटेंस है क्वेश्चन में और नेगेटिव में, क्या लियाकत स्कूल नहीं जा रहा है, यानी ये पूछ रहा है क्या भाई लियाकत स्कूल नहीं जा रहा है। तो हम इसको कैसे समझेंगे, अभी देखिए यहाँ पे इज़ आए, हम यही लिखेंगे इज़, और यहाँ पे फिर लियाकत एक बंदे का नाम है, ठीक है, ये सब्जेक्ट जो है, ये सब्जेक्ट, फिर लियाकत, इज़ लियाकत, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है, नाट आ रहा है, इज़ लियाकत नाट, फिर वर्ब आ रहा है गो, जाने को क्या कहते हैं, गो, इज़ लियाकत नाट गो। और हमने पढ़ा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो है वर्ब के साथ इंग को इस्तेमाल करेंगे, इज़ लियाकत नाट गो, यानी इंग लगाएंगे, गोइंग, ठीक है। यानी ये प्रॉपर नाउन है, मैंने पहले भी बताया, उसमें एल जो है हम कैपिटल लिखेंगे, इज़ लियाकत नाट गोइंग टू स्कूल, क्या लियाकत स्कूल नहीं जा रहा है, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरह से हम इसको जो है लिखेंगे, क्या लियाकत स्कूल नहीं जा रहा है, इज़ लियाकत नॉट गोइंग टू स्कूल। तो मिसाल के तौर पर यू से हम सेंटेंस बनाएं, यू से अब हम सेंटेंस बनाएं, ये आप लिख लें या फिर नोट कर लें या फिर वीडियो को एक दो मरतबा देखेंगे तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। हम बेसिक से एडवांस तक जाएंगे इंशाल्लाह, और आप ये ना सोचें बस हम ये पढ़ रहे हैं, एडवांस स्ट्रक्चर भी हम पढ़ते हैं एडिटोरियल्स की मदद से, जिसमें काफ़ी आपको जो है ग्रामर के रिच कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं। उसके बाद वोकैबुलरी का वीडियो भी अपलोड करते हैं जिसमें एंटोनिम्स सिनोनिम्स भी आते हैं, जीआरई के वर्ड्स। और इसके अलावा जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, साइंस रिलेटेड एमसीक्यूज, पाकिस्तान अफेयर्स, एमपी स्टडी, सोशल स्टडी के एमसीक्यूज जो है करंट अफेयर के स्टडीज कंप्यूटर के, वो भी हम लेके आएंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो अगर आप इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो काफ़ी आपको बेनिफिट होगा। जैसे यहाँ पे जवाद अहमद ट्वेल्व इस चैनल का नाम है, तो हम इसके पढ़ते हैं और हम बायोलॉजी के भी जो है लेक्चर से शुरू करेंगे, ठीक है। तो आप जो है चलते रहिए और जो नए व्यूअर्स आए वो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि जब और वीडियो बने तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आप हम सबको हमें सपोर्ट किस तरह से करेंगे, मेंबर बन के, यानी चैनल को सपोर्ट करेंगे, ग्रो करने में मदद करेंगे, ठीक है। तो आपको भी काफ़ी बेनिफिट होगा और हम जो है काम करते रहेंगे ताकि आपको काफ़ी बेनिफिट हो, ठीक है। तो अभी हम और सेंटेंस बनाते हैं, जैसे देखिए मिसाल के तौर पर हम बनाएं, क्या तुम ऑफिस नहीं जा रहे हो, ठीक है। यानी ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या तुम ऑफिस नहीं जा रहे हो, ठीक है। तो दुरानी सर सही चल रहे हैं, ठीक है, क्या तुम ऑफिस नहीं जा रहे हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आर आएगा। आर क्यों आएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, आई, वी, यू, वी और दे और नाउन अगर प्लूरल है तो उसके साथ आर आएगा।
तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। सर 1 मिनट, आवाज़ आ रही है थोड़ा सा। देखिए, क्या तुम ऑफिस नहीं जा रहे हो, या फिर क्या आप, इस तरह से भी कहते हैं। ठीक है, आप, क्या आप, या फिर क्या तुम ऑफिस नहीं जा रहे हो। यानी अगर कोई फ्रेंड होगा तो उसको तुम कहेगा, मिसाल के तौर पर फ्रेंड में बात होती है। और अगर न्यूट्रल बंदा होगा तो उससे आप कह के बातचीत करी जाती है। ठीक है, तो क्या आप ऑफिस नहीं जा रहे हो। ठीक है, अभी जा रहे हो, जिस तरह से मैंने बताया, लास्ट में ये वर्ड्स आएंगे। ये वर्ड्स आए तो आप समझ लीजिएगा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो हम इसको किस तरह से यूज करेंगे। दुरानी सर यहाँ पे आ रहा है, स्क्रीन में आ रहा है। ठीक है सर, यहाँ पे देखिए, क्या तुम या फिर क्या आप ऑफिस नहीं जा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, आर यू नॉट। ठीक है, आर यू नॉट, ये आर लिया, फिर सब्जेक्ट लिया यू, यहाँ पे आप या तुम। ठीक है, आर यू नॉट, फिर नेगेटिव लिया हमने, नेगेटिव क्वेश्चन मार्क भी है, नेगेटिव भी है। नॉट गो, गो जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बेस फॉर्म है। ठीक है, तो उसमें हम इंग लगाएंगे, आर यू नॉट गोइंग, गोइंग। ठीक है, उसके बाद ऑफिस जो है, ठीक है, ये ऑफिस जो ऑफिस, क्या ऑफिस, आप ऑफिस नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगी। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पे आर आया हुआ है और यहाँ पे ये हट जाए इनके, तो ये सेंटेंस में मार्क्स आपकी कट सकती है। तो ये चीज़ का आपको नोट करना पड़ेगा। यहाँ पे क्वेश्चन जो है मार्क इस तरह से दी जाती है, क्योंकि हमारा सेंटेंस भी उसी तरह से है। तो हम इसको जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्वेश्चन और नेगेटिव के जो सेंटेंस बनते हैं यू के साथ है, वो इस तरह से बनेंगे, आर यू नॉट गोइंग टू ऑफिस, क्या आप ऑफिस नहीं जा रहे हो, या फिर क्या तुम ऑफिस नहीं जा रहे हो। तो ये सिचुएशन डिपेंड करेगी। तो अगर फ्रेंड है तो तुम कहेगा, उसका क्लोज फ्रेंड है। और अगर न्यूट्रल पर्सन है, किसी से पूछ रहा है, तो उससे आप जो है वो मुखातिब होकर बात की जाएगी। ठीक है, तो हम अभी जो है, अभी हमने इज भी कर दिया, आर भी कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम एक जो है फाइनल सेंटेंस बनता है, एम से हम जो है शुरू करते हैं। तो चलते हैं हम एम को। देखिए जरा सर क्लियर आ रहा है, एम आए नॉट, इसी तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं, एम आई नॉट ड्रिंकिंग टी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई बंदा है मिसाल के तौर पर कह रहा है कि भाई आप क्यों बात कर रहे हो, मिसाल क्यों बात नहीं कर रहे हो। ठीक है, और वो बंदा, दूसरा बंदा जो है वो चाय पी रहा है, तो वो उससे कह रहा है, भाई एम आई नॉट ड्रिंकिंग टी, क्या मैं चाय नहीं पी रहा हूँ। या मिसाल के तौर पर अगर वो चाय पी रहा है तो डेफिनेटली कुछ वक्त बात नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह से। और सेंटेंस और जो है हम कॉन्टेक्स्ट में भी इसको दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एम यहाँ पे पहले आ गया, क्वेश्चन मार्क है, क्या आप चाय नहीं, क्या मैं चाय नहीं पी रहा हूँ, क्या मैं चाय नहीं पी रहा हूँ। देखिए अभी किस तरह से आया है, पी रहा हूँ। ठीक है, यानी क्या मैं चाय नहीं पी रहा हूँ, क्या मैं चाय नहीं पी रहा। सही है, तो यहाँ पे देखिए किस तरह से आएगा, एम आई नॉट ड्रिंकिंग टी, क्या मैं चाय नहीं पी रहा हूँ। तो यहाँ पे भी जो है ऑक्सिलरी वर्ब हमने पहले लिया, सब्जेक्ट फिर हमने लिया, उसके बाद नॉट लिया, फिर हम ड्रिंक को इस्तेमाल करेंगे पीने के लिए, या फिर टेक टी भी होती है। ठीक है, टेकिंग भी कहते हैं, क्या टेकिंग टी। ठीक है, और ड्रिंक भी यूज़ होता है। तो एम आई नॉट टेकिंग और एम आई नॉट ड्रिंकिंग टी। ठीक है, यहाँ पे आर में लिख देता हूँ ताकि ये यूज़ करें या ये यूज़ करें, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे जो है ड्रिंक वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है, उसमें इंग लगा रहे हैं, और यहाँ पे टेक फर्स्ट फॉर्म है, उसमें इंग लगा रहे हैं। ठीक है,
तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो उम्मीद है ये आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस मुकम्मल तरह से समझ में आ गया होगा। मैं इसको इसीलिए तेज़ लेके चल रहा हूँ ताकि आपके 12 टेंसेज ही क्लियर हो जाएं, और उसके बाद जो है हम एडवांस ग्रामर भी इसी तरह से भी सीखेंगे जिस तरह से हम एडिटोरियल्स के थ्रू सीखते हैं। और भी हम कंटेंट्स लेके आएंगे ताकि आपको काफ़ी बेनिफिट हो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक दें, शेयर दें, ताकि दोस्तों तक और भी जो है शेयर करें, ताकि जो भी इसकी तैयारी करें एग्जाम्स की उनको बेनिफिट हो सके इस चैनल के थ्रू। तो जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया, हम बायोलॉजी और भी कोर्सेज इसके ऊपर लेके चलेंगे ताकि आपकी जो है काफ़ी अच्छी गाइडेंस हो सके। तो अगले वीडियो तक साइनिंग आउट। खुदा हाफिज़।